राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के राष्ट्रीय छात्र दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय लागत लेखाकार संस्थान देश की प्रगति में भागीदार रहा है। यह नीति निर्माताओं, केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ विभिन्न संगठनों को लागत कुशल रणनीतियां, प्रणालियां विकसित करने में अत्यधिक मूल्यवान सहायता प्रदान करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित संसद तथा राज्यों एवं संघ क्षेत्रों के विधान मंडलों की प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्राक्कलन समितियों ने शासन की कार्यकुशलता में सुधार लाने और प्रशासनिक सुधारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां इन समितियों ने नागरिक कल्याण के लिए सिफारिशें की हैं, जिनमें से लगभग 90% को लागू किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में आशाओं की उड़ान खंड 2 पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक में अगस्त 2023 से जुलाई 2024 की अवधि के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए भाषण शामिल हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह पुस्तक लोगों को विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी समारोह में शामिल हुए। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रौद्योगिकी भारत की विकास गाथा का इंजन बन गई है। वैज्ञानिक उपलब्धियों पर नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में देश में केवल 50 बायोटेक स्टार्टअप थे, जो बढ़कर 10,000 से अधिक हो गए हैं। उन्होंने नए भारत के निर्माण में विज्ञान, नवाचार और शासन सुधारों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। थाईलैंड में आयोजित एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में भारतीय शटलरों ने 27 पदक जीते। पदकों में 4 स्वर्ण, 10 रजत और 13 कांस्य शामिल हैं, जो इस आयोजन में देश का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।